नमस्कारम। अद्य वयम संस्कृत भाषायां भाववाच्य से विषय पठिष्यामः। आज हम संस्कृत भाषा में भाववाच्य के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही उन प्रश्नों को भी हल करेंगे जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित वाच्य परिवर्तन के जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं भाववाच्य के बारे में। कर्तृवाच्यम, भाववाच्यम। कर्तृवाच्य से हम क्या बनाएंगे? भाववाच्य बनाएंगे। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कर्तृवाच्य है उसी से क्या बनता है? भाववाच्य बनता है। उसी से कर्मवाच्य बनता है। जिस कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता उससे भाववाच्य बनता है। जिस कर्तृवाच्य में कर्म का विधान होता है उससे क्या बनता है? कर्मवाच्य बनता है। भाववाच्य तथा कर्मवाच्य है वो हमेशा ही दोनों ही हैं। वो किस में परिवर्तित होते हैं? कर्तृवाच्य में बदलते हैं। यानी भाववाच्य और कर्मवाच्य का जब वाच्य परिवर्तन होगा तो वो हमेशा ही कर्तृवाच्य में बदलेंगे। और कर्तृवाच्य से क्या बनता है? भाववाच्य बनता है। और कर्तृवाच्य से क्या बनता है? कर्मवाच्य बनता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। भाववाच्य के जो नियम थे उन नियमों की हमने पहले चर्चा कर ली थी, फिर भी एक बार पुनः उनका दोहरान कर लेते हैं। भाववाच्य का जो कर्ता होता है उस कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। भाववाच्य में क्रिया का विधान भाव के अनुसार होता है। क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता इसलिए क्रिया का विधान किस में होता है? भाव के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? भाव के अनुसार होता है। क्रिया का जो रूप होता है भाववाच्य में वो आत्मनेपदी रूप होता है। यानी क्रिया है वो आत्मनेपदी रूप में हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात यह कि भाव जो होता है वो हमेशा ही प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो क्रिया जो हमें देखने को मिलेगी भाववाच्य में, जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, तो वह अधिकांशतः किसे मिलेगी? प्रथम पुरुष एक वचन में ही देखने को हमें मिलेगी। बनाते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य। कृष्णाय चलति, कृष्ण चलता है। यहाँ कर्तृवाच्य का जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति है। क्रिया है उसका रूप जो है परस्मैपदी है। इसका भाववाच्य क्या बनेगा? कृष्ण के द्वारा चला जाता है। तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी कृष्ण में। कृष्णेन चल लेते, कृष्ण के द्वारा चला जाता है। रामय धावती, राम दौड़ता है। भाववाच्य क्या बनेगा? राम के द्वारा दौड़ा जाता है। रामेण धाव्यते, बालका चलंती, बालक चलते हैं। बालकों के द्वारा चला जाता है। यहाँ बालक है वो प्रथम विभक्ति का बहुवचन है। तो भाववाच्य में तृतीय विभक्ति का बहुवचन होगा। बालकई, रामई, इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग है ये। बालकई चल लेते, बालकों के द्वारा चला जाता है। वयम हसंती, हम सब हंसते हैं। हम सब के द्वारा हंसा जाता है। अस्माभि, अस्मत् शब्द का रूप है तृतीय विभक्ति बहुवचन। अस्माभि हस्यते, हम सब के द्वारा हंसा जाता है। यह देखिए आप, चल लेते, धावेते, चल लेते, हस्यते, ये सारे के सारे क्या है? भाव रूप में प्रयुक्त होने वाले क्रिया के आत्मनेपदी रूप है जो प्रथम पुरुष क्या है? एक वचन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। जनके क्रुद्यति, भाववाच्य क्या बनेगा? पिता के द्वारा क्रोध किया जाता है। जनकेन क्रुद्यते, पिता के द्वारा क्रोध किया जाता है। शिशु स्वपीति, शिशु सोता है। शिशु के द्वारा सोया जाता है, ये भाववाच्य बनेगा। शिशु की तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा?
शिशुना शिशुना शुप्यते, शिशु के द्वारा सोया जाता है। शिशु रोदिति, शिशु रोता है, भाववाच्य क्या बनेगा? शिशु के द्वारा रोया जाता है। शिशुना रुद्यते, शिशु के द्वारा रोया जाता है। इसका दूसरा रूप ऐसे भी देखने को मिलता है, रुद्यते, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दे का विधान है दे और ये मिलकर के क्या बनता है? दे बनता है। ये भी ध्यान रखना है। सह तिष्ठति, वह बैठता है, उसके द्वारा बैठा जाता है। सह का क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है, तेन हो जाएगा। तेन स्टीयते, उसके द्वारा बैठा जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि स्था मानी क्या होता है? बैठना होता है, और तिष्ठ का अर्थ भी क्या होता है? बैठना होता है। जो लीट लकार है, भविष्यत काल है, उसमें जो रूप चलते हैं वो स्ताशति, स्ताशतय, स्ताशंति, इस प्रकार रूप चलते हैं। शेष लकारों में तिष्ठति, तिष्ठतय, तिष्ठन्ति रूप चलते हैं। यहाँ जो आत्मनिपदी रूप बना है क्रिया का, वो स्ता के अनुसार बना है, तब क्या बनेगा? स्तीयते। तो ये हमें ध्यान रखना है, तिष्ठते ऐसा नहीं बनेगा। कंस कुप्यति, कंस क्रोध करता है, कंस के द्वारा क्रोध किया जाता है। कंसेन कुप्यते, कंस के द्वारा क्रोध किया जाता है। सा नगरे भ्रमति, वह नगर में भ्रमण करती है। सा स्त्रीलिंग है। सा तेता, तया, सा का क्या हो जाएगा? तया नगरे भ्रम्यते, उसके द्वारा नगर में भ्रमण किया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है, नगरे है वो कर्म नहीं है, अधिकरण है। नगर में तो नगरे है, वो नगरे ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये कर्म होता तो ये क्या हो जाता है? यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाता। तो ये अधिकरण है, ये हमें ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण वाक्य है ये तीनों। ते हसंती, वे सब हंसते हैं। या क्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है वो क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है, पुल्लिंग में स तौ ते। अगर क्रिया यहाँ द्विवचन में होती तो सा ते, देखिए आप, इसका अर्थ क्या होता? स्त्रीलिंग में होता सा ते, द्विवचन होता ये। तो क्रिया से भी हमें समझना है, क्योंकि इसके रूप जो होते हैं तत्के, जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीनों में ते का विधान होता है। पुल्लिंग में तो क्या होता है? बहुवचन के रूप में ये प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग में सा ते द्विवचन के रूप में, और नपुंसकलिंग में तत् ते तानि द्विवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो क्रिया से स्पष्ट हो गया कि किसका रूप है? पुल्लिंग का रूप है, बहुवचन है। तो क्या हो जाएगा? उनके द्वारा, ताई हास्यते, उनके द्वारा हंसा जाता है। बालक क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, बालक क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में खेलते हैं। बालकों के द्वारा, बालक के द्वारा खेल के मैदान में खेला जाता है, एक वचन है। बालक के द्वारा खेल के मैदान में खेला जाता है। तो बालकेन क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीड्यते, बालक के द्वारा खेल के मैदान में खेला जाता है। अब यहाँ पुनः हमें देखना है कि क्रीड़ा क्षेत्र जो है वो क्या है? अधिकरण है। क्या है? अधिकरण है, कर्म नहीं है। तो ये अधिकरण है, तो यथावती ये रहेगा। बालक के द्वारा खेल के मैदान में क्रीडते, खेला जाता है।
तो इस प्रकार हम कर्तृवाच्य से क्या बना सकते हैं, भाववाच्य बना सकते हैं। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। क्रिया का जो रूप होता है वो आत्मनिपदी रूप होता है, वो भाव के रूप में होती है, और प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में ये हमेशा प्रयुक्त होती है। ये हमें ध्यान रखना है। भाववाच्य से हम जब कर्तृवाच्य बनाएंगे तो ये तृतीय विभक्ति है कर्ता में, वो किस में हो जाएगी, प्रथम विभक्ति में बदल जाएगी। क्रिया का जो रूप आत्मनिपदी है वो किस में चला जाएगा, परस्मैपदी रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। ये जब हम हल करेंगे तो हमें सबसे पहले उस वाक्य को देखना है कि वह वाक्य किस वाच्य में है। यानी जो दिया गया वाक्य है उस वाक्य को ध्यान से पढ़ करके हमें समझना है कि वह वाक्य कर्तृवाच्य का है या कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का है। यदि वह कर्तृवाच्य का है और उसमें कर्म है तो वह किस में बदलेगा, कर्मवाच्य में बदलेगा। अगर वह कर्तृवाच्य का वाक्य उसमें कर्म नहीं है तो वह क्या है, भाववाच्य में बदलेगा। ये हमें ध्यान देखना है। क्रिया का रूप अकर्मक है या सकर्मक है, ये बात हमें ध्यान से देखनी है। उसके बाद में हमें वाच्य परिवर्तन करना है। पहला प्रश्न है, सा गीताम पठती, वह गीता पढ़ती है। वाच्य से शुद्ध परिवर्तन रूपम किम अस्ति, इस वाच्य का शुद्ध परिवर्तन रूप क्या है। तो ये चार विकल्प दिए हैं। तेन गीता पठ्यते, 2 नंबर विकल्प। तया गीता पठ्यते, तेन गीता पठ्यते, तया गीता पठ्यते। चारों विकल्पों में हमें जो समानता है ना, उस समानता को पहले देखना है, फिर है ना उसको ध्यान से हल करना है। तो ये जो वाच्य है पहले तो वो किस ये जो वाक्य है वो किस वाच्य का है, कर्तृवाच्य का है। क्योंकि क्रिया का विधान क्या है, आत्मनिपदी नहीं है, परस्मैपदी है। और यहाँ क्रिया वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है, कर्म में क्या है, द्वितीय है। तो ये कर्तृवाच्य, इससे क्या बनेगा, कर्मवाच्य बनेगा। यहाँ देखिए पठ्यते, पठ्यते, पठ्यते और पठ्यते, आत्मनिपदी जो रूप है वो सही है। उसके द्वारा गीता पढ़ी जाती है, ये हिंदी है इसका। यहाँ देखिए आप, गीता प्रथमा विभक्ति है, यहाँ गीता प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ये नहीं होगा। यहाँ गीता प्रथमा विभक्ति है, यहाँ भी गीता क्या है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो ये जो दो रूप है वो तो क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। अब हमें देखना है कि ये क है वो शुद्ध है या घ शुद्ध है। तो सा स्त्रीलिंग है, सा का तेन नहीं होता, क्या होता है, तया होता है। तो शुद्ध उत्तर क्या हो गया, तया गीता पठ्यते, उसके द्वारा गीता पढ़ी जाती, ये वाक्य शुद्ध। इस प्रकार हमें हल करना है। 2 नंबर प्रश्न, वानरा वृक्षम आरोहंती, वानर वृक्ष पर चढ़ते हैं। तो ये वाक्य देखिए, क्रिया का जो रूप है वो परस्मैपदी है, कर्ता के अनुसार क्रिया का विधान हुआ है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। और कर्तृवाच्य है, इसमें कर्म है, तो ये किस में बदलेगा, कर्मवाच्य में बदलेगा। तो ये जो है वानरा, ये बहुवचन में हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। तो ये समानता देखनी है हमें, क्रिया का रूप आत्मनिपदी है। आरूयते शुद्ध है, यहाँ आरूयते ये भी समान है, इसमें कुछ है नहीं, सर्वे दे रखा है। आरूयते यानी क्रिया का जो रूप आत्मनिपदी है, तीनों वाक्यों में क्या है, समान है। इसका मतलब इनमें गलती नहीं। फिर है वृक्षम, वृक्ष है, वृक्ष है। तो कर्मवाच्य में कभी भी क्या है, कर्म में द्वितीय नहीं होती है, तो ये अशुद्ध हो गए। यहाँ प्रथमा विभक्ति है, यहाँ भी क्या है, प्रथमा विभक्ति। तो वृक्ष है, वृक्ष है, ये दोनों ही विकल्प शुद्ध हो गए। अब इनमें देखना हमें, दोनों में शुद्ध कौन सा है। वानरा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, यहाँ तृतीय विभक्ति का बहुवचन वानरई, और यहाँ वानरई। इनमें दोनों में कौन सा शुद्ध है, ये देखना है हमें। यहाँ विसर्ग नहीं है, यहाँ विसर्ग है, तो रामई तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या लगता है, विसर्ग। वानरई, तो शुद्ध रूप क्या हो गया, वानरई वृक्ष आरूयते, ये शुद्ध रूप हो गया।
अगला प्रश्न है शिष्या गुरुं प्रणमन्ति। शिष्य गुरु को प्रणाम करते हैं। तो ये जो स्थिति है वो किस वाच्य की है? कर्तृवाच्य की है। और कर्तृवाच्य से क्या बनेगा? यहाँ कर्म है तो कर्मवाच्य बनेगा। शिष्यै गुरु प्रणमते, शिष्यै गुरु प्रणम्यते, शिष्ये गुरु प्रणम्यते, शिष्यै गुरु प्रणम्यते। तो जो क्रिया का जो रूप है आत्मनिपदी वो चारों में क्या है? समान है। देखिए प्रणम्यते प्रणम्यते प्रणम्यते। उसके बाद में कर्म देखिए आप, गुरु प्रथमा विभक्ति शुद्ध है। गुरु प्रथमा विभक्ति में विसर्ग आता है, अशुद्ध हो गया। यहाँ गुरु प्रथमा विभक्ति है, शुद्ध है। यहाँ गुरु अशुद्ध है। गुरु 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 है, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो शुद्ध रूप कौन सा हो गया? एक तो ये हो गया गए, और दूसरा क्या हो गया? कै हो गया। इन दोनों में शुद्ध देखना हमें। तो यहाँ देखिए आप, तृतीय विभक्ति है, उसका कर्ता जो है बहुवचन में क्या होता है? रामई शिष्यई। यहाँ विसर्ग नहीं है, यहाँ विसर्ग। तो शुद्ध रूप क्या हो गया? तृतीय विभक्ति का बहुवचन शिष्य। शिष्य ही गुरु प्रणम्यते। ये वाक्य जो कह है विकल्प, इसका क्या हो गया? शुद्ध हो गया। यहाँ विसर्ग है नहीं, इसलिए ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। इस प्रकार हमें पहले तो क्या खोजना है? समानता खोजनी है। फिर जो भिन्नता है उस भिन्नता को देखना है। भिन्नता में फिर जो शुद्ध रूप है उसको देखना है रूप चला करके। योयम गुरुजनान सेवद्भि। योयम तुम सब के द्वारा गुरुजनों की सेवा की जाती, यानी तुम सब गुरुजनों की सेवा करते हो। तो ये सेवद्भि, सेव धातु है वो, उसका रूप आत्मनिपदी में ही प्रयुक्त होता है। लेकिन वाच्य आत्मनिपदी में क्या होता है? ये का विधान होता है सेव के साथ में। पुनः देखिए, युवम गुरुजनान सेवद्भि, तुम सब गुरुजनों की सेवा करते हो। यहाँ युष्माभि गुरुजना सेव्यन्ते, युष्माभि गुरुजना सेव्यन्ते, युष्माभि गुरुजना सेव्यन्ते, युष्माभि गुरुजना सेव्यन्ते। समानता देखना है। सेव्यन्ते 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 सेव्यन्ते, समान हो गया। यहाँ बहुवचन है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन देखना है। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ये तो होता नहीं। राम है, रामो, रामा, विसर्ग आएगा। यहाँ विसर्ग है, एक तो ये रूप हो गया, ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। और दूसरा गुरुजना, यहाँ विसर्ग नहीं है तो ये भी अशुद्ध हो गया। और यहाँ रूप बड़ा भी है। और यहाँ गुरुजना, यहाँ विसर्ग है, ये भी शुद्ध है। इसका मतलब शुद्ध रूप कौन सा हो गया? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये अशुद्ध हो गया, ये अशुद्ध हो गया। अब देखिए, युवम का तृतीय विभक्ति बहुवचन युष्माभि, युष्माभि, इन दोनों में शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ विसर्ग लग रहा है और यहाँ क्या है? विसर्ग नहीं है। इसका मतलब ये अशुद्ध हो गया। युष्माभि गुरुजना सेव्यन्ते, ये शुद्ध रूप हो गया। अगला वाक्य है अस्माभि वेद पठ्यते, हम सब के द्वारा वेद पढ़ा जाता है। ये जो है वो कर्मवाच्य का वाक्य है, क्यों? क्रिया का जो रूप है वो आत्मनिपदी, दूसरा यहाँ तृतीय विभक्ति है और कर्म भी है इसमें, तो कर्मवाच्य का है। इसका क्या बनेगा? कर्तृवाच्य बनेगा। तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन है तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वयम 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 वयम, चारों वाक्यों में क्या समान है? शुद्ध है ये। फिर वेद है, यानी कर्म में द्वितीय आती है तो यहाँ प्रथमा है, अशुद्ध हो गया। यहाँ प्रथमा है, ये भी अशुद्ध हो गया। यहाँ प्रथमा है, ये भी अशुद्ध हो गया। यहाँ क्या है? द्वितीय है, ये क्या अशुद्ध हो गया। पठामे, क्रिया देखिए, पठामे पठामे,
बहुवचन है, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उत्तम पुरुष का रूप है, उत्तम पुरुष हो गया। पठामय पठामय, तो इसमें ये अशुद्धि हो गई कि वेदा है, यहाँ वेदम है, तो ये वाक्य क्या हो गया, वयम वेदम पठामय, हम सब वेद को पढ़ते हैं। ये वाक्य विकल्प है जो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। इस प्रकार हमें जब हम वाच्य परिवर्तन के प्रश्न पढ़ते हैं और उनको हल करते हैं तो हमें चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है, उनमें समानता, उनमें भिन्नता, फिर जो वाक्य है वो किस वाच्य का है, उस वाच्य के नियमों को ध्यान से समझना है और फिर उस प्रश्न को हमें हल करने का प्रयास करना है। वाच्य से संबंधित हमने 4 वीडियो बनाए हैं, उनमें हमने हर समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपका सुझाव कोई हो तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद। शेषस्य स्वयं पठिष्यामि। सत्यमेव जयते।